आप सबका दिल से स्वागत है। पहले आप ये वीडियो देखिए। I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. अब आप ये वीडियो देखिए। यूएस से एक बंदा घूमने के लिए गया नॉर्थ कोरिया और उसने वहां पर ऐसी क्या चीज कर दी कि वो माफी मांग रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, उसने किसी का खून नहीं किया था और उसने जो चीज की थी उसके लिए उसे जो सजा दी गई गलत था वो। और सजा मतलब सजा क्या, आप जब कहानी सुनोगे उसे ऐसा टॉर्चर किया है, मतलब आप जब कहानी देखोगे लिटरली आइज में से पानी आ जाएगा। मतलब आप बोलोगे ये। और नॉर्थ कोरिया जो है उसके कायदा कानून में आपको बताऊंगा कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर लोगों को किस तरीके से रखा जाता है। वहाँ पर गुलामी है तो अलग तरीके की गुलामी है। अगर वहाँ पर कोई टूरिस्ट जाता है और उसने कुछ 19-20 कर दिया तो देखो ये भाई साहब के साथ क्या हुआ है। अब जो है टूरिस्ट था जो नॉर्थ कोरिया जाकर फंस गया था, क्या नॉर्थ कोरिया के टॉर्चर से ये बच पाया या मर गया? यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया उस टूरिस्ट को बचाने के लिए, और उस टूरिस्ट के माँ बाप ने क्या क्या कदम उठाए अपने बच्चे को बचाने के लिए। पूरी कहानी देखने के बाद आप एक चीज से तो सहमत हो जाओगे, दूसरी कोई भी कंट्री में आप घूमने के लिए जाओगे, बट नॉर्थ कोरिया का जब नाम आएगा तो आप 10 बार सोचोगे वो कंट्री में जाने से पहले। कहानी इतनी भी मिस मत करना। बहुत मेहनत करके वीडियो बनती है, बहुत रिसर्च होता है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना। इंस्टाग्राम से अगर आप आते हो तो साइन इन करके सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम आज की कहानी चालू करते हैं। ऑटो वाम्बियर, इनका जन्म होता है 12 दिसंबर 1994 यूएस से ओहायो। उसके डैड का नाम रहता है फ्रेड, मॉम का नाम रहता है सिंडी। वो फैमिली में सबसे बड़ा लड़का होता है 3 सिबलिंग्स के अंदर। ऑटो बहुत ही ब्राइट, क्यूरियस, आउटगोइंग और बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का स्टूडेंट था। स्टडीज में भी वो टॉप पर था। आगे उसे जाना था हांगकांग पढ़ाई करने के लिए, बट वो एक शॉर्ट वैकेशन ट्रिप प्लान करता है विंटर ब्रेक के अंदर। अब वो ये सोचता है कि वो कहाँ पर जाए। पहले भी उसने काफ़ी जगह ट्रैवल किया था, क्यूबा, इजराइल, इंग्लैंड, चाइना। उससे नए लोगों से मिलना, बातें करना, नया कल्चर देखना, ये सब चीज़ें उसे बहुत पसंद थी। बट वो एक ऐसी कंट्री चुनता है जो कंट्री के रूल्स अलग ही है। वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है। वो चुनता है नॉर्थ कोरिया। अब वो नॉर्थ कोरिया चुनता है, टूर पैकेज बुक करता है। टोटल 11 लोग रहते हैं नॉर्थ कोरिया की टूर में। 5 दिन की टूर थी। वो लोग यूएस से जाते हैं चाइना, चाइना से जाते हैं नॉर्थ कोरिया। दिसंबर 29, 2015 को टोटल 11 लोग एज टूरिस्ट पहुंच गए नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में। टूर पैकेज उन्होंने लिया था यंग पियोनियर टूर से। और ये जो टूर है, ये लोग जब टूर की एडवर्टीज करते हैं, आई मीन एडवर्टीजमेंट, तो उसके अंदर ये लोग क्या लिखते हैं, जहाँ पर आपकी मदर आपको नहीं भेजना चाहेगी हम आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो नॉर्थ कोरिया ऐसी ही कंट्री थी। आपको पहले थोड़े नॉर्थ कोरिया के रूल्स बताता हूँ। नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटरशिप कंट्री है। किम जोंग इन ये इनके सुप्रीम लीडर है। आपको बताता हूँ इस बंदे ने, किम ने वहाँ के लोगों को कैसी बंदिश में रखा है। नो फ्री स्पीच। आप अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो तो सबसे बड़ा क्राइम है। वर्शिप लीडर्स, नो रिलीजन, प्रैक्टिसिंग एनी रिलीजन इज बैंड। ओनली स्टेट अप्रूव्ड हेयर स्टाइल एंड क्लोथिंग अलाउड। नो फ्रीडम ऑफ ट्रैवल, मतलब सिटीजन कैनॉट ट्रैवल अब्रॉड और फ्रीली मूव विद इन द कंट्री। फैमिलीज आर पनिश्ड ऑफ 1 पर्सन क्राइम, मतलब अगर फैमिली के अंदर एक जने ने भी क्राइम किया तो पूरी फैमिली को सजा मिलेगी। नो सोशल मीडिया, नो एक्सेस टू गूगल, नो व्हाट्सएप, नो यूट्यूब। फोन्स आर रेस्ट्रिक्टेड, मॉनिटर्ड एंड कांट कॉल इंटरनेशनली। फॉरेन मीडिया, K-pops, movies, shows is illegal and heavily punished if found. अब ऐसी कंट्री में भाई साहब पहुंच जाते हैं। 5 दिन की टूर है। 29, 30, 31, 1, 2 को वो रिटर्न जाएगी। 29 को उतरते हैं एयरपोर्ट पर,
प्योंगयांग कैपिटल में सब चीजें चेक होती है, फोन वगैरह, गाइड रहता है, उन्हें होटल दी जाती है, वो लोग होटल पहुंचते हैं, उसके बाद वो लोग बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। सेम वैसे ही 30 दिसंबर को भी वो लोग बाहर निकलते हैं, नॉर्थ कोरिया का सब साइट सीन वगैरह करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फोटोज निकालते हैं। उसके बाद अब आता है 31 दिसंबर 2015। पहले तो ये लोग बाहर घूमते फिरते, सब चीजें सही जा रही है। 31 की नाइट को वो लोग बार में आते हैं, ऑफकोर्स गाइड भी था वहां पर, सब लोग दारू वगैरह पीते हैं, 11 लोग। न्यू ईयर का दिन था 1 जनवरी 2016। 31 दिसंबर 2015 चले गया। अर्ली मॉर्निंग हर कोई पार्टी कर रहा था। पार्टी करने के बाद डैनी ग्रेटॉन, ऑटो का फ्रेंड, वही टूर ग्रुप में था। डैनी और ऑटो एक ही रूम में रहते थे। डैनी सुबह में 4:30 बजे जब रूम के अंदर एंट्री मारता है तो वो देखता है ऑटो ऑलरेडी रूम में सोया हुआ है। तो मतलब ये लोग जब पार्टी कर रहे थे तब ऑटो वहां से निकल गया था और रूम में आया और सो गया। आगे बढ़ते हैं अब 1 जन 2016 को वो लोग लेट उठते हैं, थोड़ा बाहर घूमने जाते हैं। अब 1 तारीख का वो लोग का दिन खत्म होता है। आती है 2 तारीख, वो लोग जाने की तैयारी करते हैं। वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। अब जैसे सब लोग खड़े हैं एयरपोर्ट पर, वैसे ही ऑटो भी खड़ा है। पीछे से 2 ऑफिसर्स आते हैं नॉर्थ कोरिया के, ऑटो के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और उसे पकड़ते हैं और लेकर जाते हैं। अब उस टूर ग्रुप में जितने लोग आए थे वो लोग सब शॉक हो जाते हैं कि ये ऑटो को पुलिस वाले क्यों लेके जा रहे हैं। अब टूर के बाकी के लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे ऑटो की तरह। इतनी ही देर में इंस्पेक्टर लोग आते हैं, पुलिस आती है और कहती है ऑटो की तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो ऑटो को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ये 2 जनवरी 2016 की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग निकलो, वो नहीं आ सकता है। प्लेन बिना ऑटो वैम्पियर के टेक ऑफ कर लेता है। अब जो ऑटो के पेरेंट्स थे वो लोग शॉक, ऑटो क्यों नहीं आया। लोग यूएस गवर्नमेंट के पास जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारा लड़का किधर है, कैसा है। 2 जनवरी 2016 को ये हुआ। 10 दिन 15 दिन हो जाते बट ऑटो का कोई पता नहीं चल रहा। वहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ऑटो के माँ बाप को कहती है तुम्हारा लड़का सेफ है, तुम टेंशन मत लो। जनवरी का पूरा महीना निकल जाता है, फरवरी का मिड निकल जाता है बट ऑटो का कोई पता नहीं है। ऑटो के पेरेंट्स बहुत टेंशन में, यूएस गवर्नमेंट पूरी ट्राई कर रही है बट नॉर्थ कोरिया से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो ऑटो गया तो गया कहाँ पर। अब अचानक 29 फरवरी 2016 को ऑटो दिखता है टीवी पर, और टीवी पर उसे ये कहते हुए सुना जाता है, वो कहता है आई हैव बीन वेरी इम्प्रेस बाय कोरियन पीपल एंड देयर कल्चर। I made the worst mistake of my life by taking down political slogan from the hotel. I completely beg for the forgiveness. I beg for forgiveness. Please, I have made worst mistake of my life. Please act to save me. Please think of my family. ये था नॉर्थ कोरिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस 29 फेब 2016 को ऑटो को लाया गया था। अब ये स्टेटमेंट देके उसने लोगों को ये बताया उसने न्यू कोरिया का प्रोपागेंडा पोस्टर स्टील करने की, चोरी करने की कोशिश की और इसलिए वो माफ़ी मांग रहा है। उस पोस्टर के अंदर लिखा हुआ था लेट्स आर्म असेल्फ स्ट्रांगली विद किम जोंग। अब नॉर्थ कोरिया में सीरियस क्राइम है टू टेक आउट और डैमेज एनी प्रोपागेंडा मटेरियल। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि ऑटो वाम्बियर ने इंसल्ट किया है हमारी नेशनल डिग्निटी को। अब नॉर्थ कोरिया ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ऑटो ने प्रोपागेंडा पोस्टर चोरी करने की कोशिश की है होटल में से ऑन 1 जनवरी सुबह के 2 बजे, और वो एरिया के अंदर जहाँ से उसने फ़ोटो निकाली है वहाँ पर सिर्फ स्टाफ ही जा सकता था, वो रेस्ट्रिक्टेड स्टाफ ओनली एरिया था। हम आगे बात करते हैं, पहले मैं आपको ऑटो का कन्फेशन सुनाता हूँ, देखिए। Early morning of January 1st, 2016, I committed my crime of taking out the important political slogan from the staff-only area of the Yangakdo International Hotel, aimed at harming the work ethic and the motivation of the Korean people. I understand the severity of my crime, and I have no idea what sort of penalty I may face, but I am begging to the Korean people and government for my forgiveness, and I am praying to the heavens so that I may be returned home to my family.
I have been very impressed by the Korean government's humanitarian treatment of severe criminals like myself. I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. अब मैं आपको वो सीसीटीवी फुटेज बताता हूँ जिसके अंदर एक आदमी पोस्टर निकाल रहा है। आप ध्यान से देखना, मुझे तो वो ऑटो नहीं लग रहा है, आप देखिए। आपने अगर ऊपर टाइम मार्क किया तो 1 जनवरी सुबह के 2 बजे। ये जब उनके ग्रुप में से एक फीमेल को पूछा गया तो वो फीमेल ने क्या कहा कि 2 बजे तो ऑटो हमारे साथ था पार्टी के अंदर। तो ये सीसीटीवी फुटेज के अंदर 2 बजे का जो टाइम है वो कैसे पॉसिबल है? पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो फीमेल का वीडियो जिसने स्टेटमेंट दिया है। Time didn't match up at all. I remember getting back to the hotel somewhere around 3 a.m. Not at all before 2 a.m. अब लड़की कहती है कि रात को 2 बजे वो पार्टी में था। तो अगर वो पार्टी में था तो क्या नॉर्थ कोरिया की कोई चाल थी यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ कि किसी और को सीसीटीवी में बताकर पूरा माहौल ऐसा बनाया गया, पूरा प्रेजेंटेशन ऐसा बनाया गया कि ऑटो ने किया? तो ये बात अगर हम मानते हैं तो इसके बाद जो दूसरी बात आती है, इंटरनेट पर यह भी लिखा गया है कि ऑटो पार्टी के वक्त गायब था। उसका फ्रेंड जब होटल रूम में आया तो ऑटो सो चुका था। तो ऑटो गायब था मतलब कब गायब था? उसकी फ्रेंड ने कहा 2 बजे वो पार्टी में था। हो सकता है कि 2 बजे के बाद वो पार्टी से गायब हुआ हो, उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हुई हो, वो होटल रूम में चले गया हो और नॉर्थ कोरिया की जो टीम थी उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठा लिया हो। या फिर अगर हम ये चीज़ को नहीं मानते हैं तो फिर ये मान सकते हैं वो लड़की ने भी इतनी दारू पी थी कि उसे इतना ख्याल नहीं है कि 2 बजे वो उसके साथ था या नहीं था। हो सकता है ऑटो गया हो, उसने फ़ोटो लेने की कोशिश की हो। इंटरनेट पर यह भी लिखा है कि उसने फ़ोटो वहाँ पर ही छोड़ दी क्योंकि फ़ोटो बहुत बड़ी थी, वो कैरी नहीं कर सक रहा था। उसके बाद फिर होटल के स्टाफ ने वो चीज़ मार्क की। होटल के स्टाफ ने जाके हायर अथॉरिटीज़ को बताया और हायर अथॉरिटीज़ ने 2 जन को उसको अरेस्ट किया। इंटरनेट पर यह भी आया कि उसने कारण बताया कि उसने वो पोस्टर निकालने की ट्राई की थी क्योंकि यूएस से में एक मेंबर ने उसे कहा था, मैंने साइट पर डिटेल डाली है, कि तू वो पोस्टर लेकर आना, उसके एक्सचेंज में हम तुझे एक यूज्ड कार देंगे। अब ये इंटरनेट पर लिखा गया है कि उसने कन्फेशन में ही कहा था, बट मैंने ये वीडियो देखी नहीं, बट इंटरनेट से पढ़ा। अब और एक बात इंटरनेट पर आई है कि जब ऑटो कन्फेशन दे रहा था तब बहुत सारे लोगों ने ये मार्क किया, ऑटो से वो स्टेटमेंट फोर्सफुली करवाया गया है। जिस तरीके से ऑटो बोल रहा है उससे क्लियर पता चलता है। अब ऑटो ने अपना कन्फेशन दिया, माफ़ी मांगी, उसके बाद क्या होता है? उसे 15 साल की सज़ा सुनाई गई। अब टीवी पर ये न्यूज़ जैसे आती है उसके माँ बाप की हालत ख़राब। जैसे ये न्यूज़ हर जगह स्प्रेड होती है, यूएस गवर्नमेंट पूरी कोशिश चालू कर डालती है ऑटो को नॉर्थ कोरिया से यूएस वापस लाने की। बट किसी को नहीं पता है कि ऑटो की हालत क्या है, ऑटो के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब ऑटो का अरेस्ट होता है, उसके थोड़े दिन बाद की न्यूज़ ये रहती है कि ये लोग ने 4th न्यूक्लियर टेस्ट किया है। इसने नॉर्थ कोरिया में। तो लोग ये भी सोचते हैं कि शायद ऑटो को इसलिए अरेस्ट किया गया ताकि न्यूक्लियर टेस्ट किया है, उस वक्त अगर यूएस कुछ प्लस माइनस करता है तो ऑटो को यूज़ किया जाएगा बार्गेनिंग करते वक्त। पॉलिटिक्स, बट यूएस तो उस चीज़ के लिए कुछ बोलता नहीं है। यूएस की और नॉर्थ कोरिया की बहुत टाइम से नेगोशिएशन चलती है, 17 महीने हो जाते हैं। जून 2017 में फाइनली यूएस की और नॉर्थ कोरिया की तगड़ी नेगोशिएशन होती है। आखिर नॉर्थ कोरिया मानता है कि आप आपके वहाँ से आपकी मेडिकल टीम को भेजो, ऑफिसर्स को भेजो और ऑटो को लेकर जाओ। यूएसए के जब ऑफिसर्स डॉक्टर के साथ नॉर्थ कोरिया पहुँचते हैं, वो लोग देखते हैं ऑटो तो कोमा में है, अनरिस्पॉन्सिव, अनएबल टू स्पीक, कम्प्लीटली अनअवेयर, सिर्फ आइज़ खुली है बट बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं है। उसे एक फीडिंग ट्यूब लगाई गई थी, फीडिंग ट्यूब के ज़रिए उसे फीड किया जा रहा था। नॉर्थ कोरिया कहती है उसे एक रेयर डिजीज़ हुई थी, बोटुलिज्म, उस डिजीज़ के वजह से इसकी ये हालत हो गई। एग्जैक्ट डेट कभी नॉर्थ कोरिया ने नहीं बताई, बट बिटवीन मार्च 16 से 31 मार्च 2016 के बीच में ऑटो कोमा में गया था। वो कोमा में चले गया था मार्च 2016 से। तो अगर वो कोमा में गया था इतना जल्दी से, तो आप लोग क्या फैमिली को नहीं बता सकते थे? आप लोग ने उसे ऐसे ही वहाँ पर रखा और टॉर्चर करते गए। बुलशिट। आपने उसे सज़ा दी,
उसने सिर्फ एक पोस्टर निकाला, उसकी आपने इस तरीके से सजा दी। नॉर्थ कोरिया 13 जून 2017 को कोमा की कंडीशन में ही ऑटो को यूएस लाया जाता है। जब उसे एयरपोर्ट से बाहर निकाल रहे थे तो उसकी जो हालत थी वो देखकर उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि ये हमारे लड़की को क्या बना दिया। उसकी टीथ की कंडीशन एकदम अलग थी, उसके लेग्स की कंडीशन एकदम अलग थी, उसके लेग्स ऐसे टर्न किए हुए थे। उसका मेडिकल चेकअप होता है, एमआरआई वगैरह होता है, तो उसमें पता चलता है उसका ब्रेन दोनों तरफ से डैमेज हो चुका है। ही कुड नॉट थिंक, स्पीक और रिएक्ट। 13 जून 2017 को वो आता है। 19 जून 2017 को उसकी मौत हो जाती है। कॉज ऑफ डेथ था लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो इन द ब्रेन। ऑटो इस दुनिया से चले गया जो बहुत टॉप पर था। उसे घूमना पसंद था, अलग अलग जगह पर जाना पसंद था, बट उसने बहुत बड़ी गलती की नॉर्थ कोरिया जाकर। उसके पेरेंट्स ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया नॉर्थ कोरिया के ऊपर। वो लोग जीत भी गए केस। नॉर्थ कोरिया को कहा भी गया $501 मिलियन पे करने के लिए, बट नॉर्थ कोरिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। यूएस के बैंक अकाउंट में नॉर्थ कोरिया के एसेट थे, उसे सीज कर लिया यूएस गवर्नमेंट ने, और ऑटो के पेरेंट्स को $240,000 दिए गए। बट पैसे से ऑटो क्या रिटर्न आएगा? यंग लड़का क्या जिंदा होकर वापस आएगा? ह्यूमैनिटी की हद क्रॉस कर दी नॉर्थ कोरिया ने। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ देखने मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, हॉरर स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी। तो आपके पास जब भी टाइम हो ये सब कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।